नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली के 6th हाउस के बारे में। दोस्तों, सामान्य तौर पे कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छठे भाव से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं इसकी चर्चा आज हम करेंगे। हम अपने जीवन में जब भी कोई लोन लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं, कब तक हम उसे चुका पाएंगे, कब तक हम कितनी जल्दी हम उसे ख़त्म कर पाएंगे, हम ले भी पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हम विचार यहीं से करते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे रोग हुआ या मान लीजिए हमें कोई चिंता है और चिंता आगे बढ़ के रोग में कन्वर्ट हो गई, रोग से हम मुक्त हो जाएंगे या वो असाध्य रोग होगा, उसके बारे में यहीं से विचार किया जाता है। वहीं दोस्तों, जो हमारे शत्रु या एनिमीज़ होते हैं, वो गुप्त शत्रु हैं या आगे से वार करेंगे या अच्छे से मिलते हैं लेकिन पीछे से हमारे ऊपर वार करते हैं, उसके बारे में भी विचार यहीं से किया जाता है। वहीं जो कोर्ट्स के मैटर हैं यानी लीगल मैटर्स हैं, जो सिविल भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह, वो सारे मैटर्स के बारे में यहीं से विचार करते हैं। वहीं जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, हमारे कुक या मेड हो सकते हैं, सफाई के लोग हो सकते हैं, जो भी हमारे सर्वेंट्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ड्राइवर वगैरह, उन सब का विचार भी यहीं से किया जाता है। माता पक्ष के जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए मामा हो गया, मौसी हो गई, उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। वहीं दोस्तों, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चोर हुआ, डाकू हुआ, जानवरों को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, या कसाई हुए, जो भी जिस ऐसे कार्य जिसे हमें घृणा आती है, जो हम क्रूर कर्म मानते हैं, उनका विचार भी यहीं से किया जाता है। वहीं दोस्तों, जो संतान होती है, प्रथम संतान, उसका विचार 5th हाउस से किया जाता है। और क्योंकि 6th हाउस संतान भाव से अगला भाव होता है, इसलिए प्रथम संतान की प्रोफेशन यानी व्यावसायिक स्थिति कैसी होगी, उसके द्वारा अर्जित धन कैसा होगा, उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। वहीं दोस्तों, कुंडली का 11वां घर जो होता है, ये बड़े भाई बहन का होता है। तो ये क्योंकि बड़े भाई के घर से 8वां बन जाता है, इसलिए बड़े भाई के जो जीवन में खतरे आते हैं, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। जो भी हमारी डाइजेशन की हमारा सिस्टम होता है, जैसे इसे पाचन शक्ति भी बोलते हैं, उसका विचार भी यहीं से करते हैं। वहीं सर्दी गर्मी मौसम के बदलाव से जो चीज़ें होती हैं हमारी हेल्थ में, जैसे नज़ला जुकाम वगैरह हो गया, उसका विचार भी यहीं से करते हैं। जीवन की जो ओल्ड एज होती है वो कैसी रहेगी, आपने देखा होगा कई लोग अपने जीवन में सारा जीवन बड़ा अच्छा बिताते हैं, लेकिन ओल्ड एज उनकी अच्छी नहीं जाती। और कई लोग अपने जीवन में बहुत धक्के खाते हैं, बहुत परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन उनकी ओल्ड एज बहुत ही अच्छी जाती है। तो इसका विचार भी यहीं से किया जाता है। हमारे अगर कोई हम अपना प्रॉपर्टी कोई रेंट पे देते हैं, तो जो हमारे किराएदार होते हैं, उनके बारे में भी विचार यहीं से करते हैं। और वो क्योंकि 6th हाउस 3rd हाउस से 4th हो जाता है, यानी 3rd हाउस हुआ छोटे भाई बहन का, और यहाँ से 4th हुआ 6th हाउस। तो छोटे भाई द्वारा वाहन खरीदना या बेचना, उसके बारे में भी हम यहीं से विचार करते हैं। वहीं दोस्तों, जेल यात्रा, गुलामी, कोई इंसान बंधुआ मजदूर है, उसके बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है। और हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कमर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट या पेट संबंधित जो इशू होते हैं, उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। तो अगर हम समरी में बात करें, तो कर्ज, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकर चाकर, मामा मौसी, क्रूर कार्य जैसे चोरी है, डाका है, गबन करना, जानवरों को मारना, हत्या करना, कसाई, ऐसे घृणित कार्य
प्रथम संतान की व्यावसायिक स्थिति, बड़े भाई के खतरों का अनुमान, पाचन शक्ति, शरीर की तासीर जैसे सर्दी गर्मी का ज्ञान। वहीं पे किराएदार छोटे भाई द्वारा वाहन बेचना खरीदना, लेन देन से संबंधित व्यवहार, कमर, आंती, नाभि, मूत्रस्थान और पेट, इन सभी चीज़ों का विचार यहीं से किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुंडली का जो 6th हाउस होता है उससे किन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।